जब हम ये सुनते हैं कि हमारे भारत से कोई महिला या कोई पुरुष बाहर देशों में कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं और कमाते हैं, और जब उनके लिए उनके बारे में अगर ये खबर आती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और परेशान होना बनता भी है। एक ऐसा ही नाम, एक गरीब माता पिता की पुत्री जिनका नाम निमिषा प्रिया है, जो अपने बाप की गरीबी, अपने माँ की गरीबी, अपने घर की परेशानी, अपने घर के दुख को देखते हुए उनसे रहा नहीं गया और वो यमन जाती है 2008 में। 2008 में वो यमन पहुंचती है और नर्सिंग की जॉब करने लगती है। सोचा कि हम यमन के अंदर ख़ुद का एक क्लिनिक खोलें, लेकिन यमन के अंदर ये कानून है कि अगर आप वहाँ अगर बाहर से गए हैं, अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो वहाँ के एक लोकल आदमी को आपको पकड़ना होगा। एक लोकल आदमी आपके साथ होंगे जिनके साथ आप पार्टनरशिप करेंगे और फिर उसके बाद आप जो चाहे बिज़नेस वहाँ कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत उनकी एक मुलाकात तलाल नामी एक व्यक्ति से होती है। तलाल नामी एक आदमी के साथ मिलकर निमिषा क्लिनिक की दुकान खोलती है और फिर उसके बाद चलाने लगती है। कुछ दिनों की बात होती है कि उन दोनों में कोई बात को लेकर के झड़प होती है, जिसकी वजह से तलाल नामी जो व्यक्ति था वो निमिषा का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया था। अब पासपोर्ट जब ज़ब्त कर लिया गया तो इनके पास कोई चारा नहीं बचा। फिर लास्ट में उसने हर मुमकिन कोशिश की, जो कि निमिषा प्रिया के जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि निमिषा प्रिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसका पासपोर्ट किसी तरह मिल जाए। आखिरकार उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिला। आखिर में निमिषा प्रिया ने एक ऐसा तरीक़ा सोचा कि जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट मिल जाए। निमिषा प्रिया ने एक दिन मौका पाकर तलाल को जब सोया हुआ देखा तो मौका पाकर इंजेक्शन लगाती है, और वो इंजेक्शन नशे का इंजेक्शन था, लेकिन ओवरडोज होने की वजह से तलाल की मौत हो जाती है। अब इस चीज़ की पुष्टि 2018 में आकर होती है। कंफर्म हो जाती है 2018 के अंदर कि निमिषा प्रिया ने तलाल की हत्या की है। अब क्योंकि अरब देशों में होता यह है कि खून के बदले खून, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, यानी खून किया है आपने तो आपका भी खून किया जाएगा, यानी मौत के बदले मौत। हाँ, एक ही सूरत है बचने की, और वो ये है कि जिसके परिजनों का आपने खून किया है वो आपको माफ़ कर दे। अगर वो आपको माफ़ कर देते हैं तो वहाँ आपकी माफ़ी मिल सकती है। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो फिर आपको नहीं बचाया जा सकता है किसी भी तरह से। अब 2018 से लेकर 2025 तक निमिषा प्रिया पर यह केस चलता रहा। अब ये सारा दौर केस का ख़त्म हो गया। फाइनली 16 जुलाई को जो खबर निकलकर चौंकाने वाली आ रही है वो ये है कि अब फाइनली निमिषा प्रिया को फांसी दे दी जाएंगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक शहज़ादी नाम की लड़की जिनको दुबई के अंदर में सज़ाए मौत सुनाई गई थी, वहाँ भी उनका एक दुखदायक खबर सामने निकल कर आया था। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जिनकी खबर तो दिन ब दिन गाहे बगाहे निकल कर आती है। कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन सबको आखिर किस चीज़ ने मजबूर किया बाहर जाने को। सिर्फ़ उनके 2 वक्त की रोटी खाने की ललक, सिर्फ़ उनकी बच्चों की चाहत, उनकी एजुकेशन की चाहत। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि जो दिन मैं देखता हूँ वो हमारे बच्चों को नहीं देखना पड़े, जो दिन हम पर बीत रहा है वो हमारे बच्चों पर नहीं बीते। लोग ये कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में लोग अपने देश को, अपने वतन को, अपने प्यारों को, अपने अच्छों को छोड़कर और विदेश जाते हैं। और आप जानते हैं, इन्हीं विदेश जाने वाले जब विदेश जाकर पैसा भेजते हैं अपने भारत देश में, और इनकी कमाइयों की वजह से हमारे देश में एक बहुत बड़ी व्यवस्था चलती है। बड़े बड़े लोगों को मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, बड़े बड़े लोगों को पैसे दी जाती हैं। इन्हीं के पैसों पर लेकर सरकार बहुत सारा कुछ करती है। अब उनमें क्या क्या आता है, मैं उन चीज़ों पर डिटेल्स में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यही विदेश जाने वाले, यही बाहर जाने वाले, यही घर परिवार छोड़कर बाहर कमाने वालों की पैसों से जो अपने देश में ये जो हो रहा है, और आप इसे अब आप अय्याशी कह लीजिए या इसे मेहनत कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। अभी 2023 की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 120 बिलियन डॉलर बाहर विदेश जाने वालों ने भेजा है। और बाहर विदेश जाने वालों में सबसे ज़्यादा अगर अधिक संख्या की बात की जाए तो यही गल्फ़ देश है, सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, ओमान, जॉर्डन। यही वो देश है जिनमें ज़्यादातर भारतीय जाते हैं, क्योंकि इस देश में जाना और देशों के मुकाबले एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब अमेरिका, यूरोप के मुकाबले अगर देखें तो सऊदी अरब, कतर, दुबई जाना आसान होता है। उसके पीछे कई रीज़न हैं। यहाँ लोगों को आसानी से नौकरी भी मिलती है और अच्छी खासी नौकरी मिलती है, तो यहाँ लोग जाते हैं और यहाँ से लोग कमाते हैं और कमाकर वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं। और इस तरह करके 2025 की आंकड़े की बात करें तो 135 बिलियन डॉलर बाहर कमाने वालों ने भेजा है सिर्फ। इसके बावजूद भी अगर हम निमिषा प्रिया को, शहज़ादी को और इन जैसे न जाने कितने भारतीय जो कि बेगुनाह हैं, अगर उनको नहीं बचा पाते हैं तो शायद हम पर ये बहुत बड़ा अंकुश है।
दोस्तों, इस वीडियो में थी आज निमिषा बिडिया की वो दर्दनाक कहानी जो हमने आपको सुनाई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली दफ़ा अगर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरह की ख़बरों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पर। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।